दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं झांझर के इस बॉलीवुड सेंसेशन प्रोग्राम में, जिसमें हम लेकर पेश होते हैं फिल्म की दुनिया के बारे में वो जानकारी जो आप आम तौर पर नहीं देख पाते हैं। आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो है सोनी टीवी पे पेश होने वाला एक रियलिटी शो जिसका नाम है एक्स फैक्टर। पिछले दिनी उसको सोनी टीवी पे दिखाया गया। हम लेकर पेश हुए हैं बैक द मेकिंग ऑफ दैट प्रोग्राम एंड हु पीपल टॉक अबाउट दैट, हु इज़ इन्वॉल्व इन दैट। So this is the first part of that X Factors back screen, back of the camera. So जिसमें बात करेंगे श्रेया घोषाल अपने उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो उसकी टीम में हैं, और दूसरा आपसे बात करें सोनू निगम। सोनू निगम भी इस जो प्रोग्राम है इसमें एक गुरु के रूप में हैं, और तीसरे जो हैं वो है संजय लीला बंसाली, जो एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने दी है। आजकल वो एक्स फैक्टर को ज्वाइन किया है उन्होंने, और उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है जिसको लेकर इन तीनों में मुकाबला होगा। जो जीतेगा उसको एक्स फैक्टर का विजेता माना नमस्ते। क्या है, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं तो कहाँ हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। इट्स बिन लास्ट 2-3 दिनों में तो उड़ ही रहा हूँ मैं बस। क्षमा चाहूँगा, आज पहली बार मैं इतना थोड़ा सा थका हुआ हूँ। अदरवाइज आई ऑलवेज हाई एनर्जी, लेकिन आज थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है। अभी तो मुझे आदत नहीं पड़ी कि मैं अपनी टीम और उनकी टीम के बारे में कुछ सोचूं, क्योंकि मेरा तेरा करने की आदत तब रही नहीं ज़िंदगी में। पर अब करना पड़ेगा कि ये टीम मेरी है, ये टीम इनकी है, ये टीम उनकी है। तो ये है मेरी टीम, और अंडर 35 के हैं। इन्होंने कहा तो यही है मुझे, इसका पता नहीं मुझे, ये कुछ अलग है। ये एक बच्चे के वेश में गुड़िया है, पता नहीं। तो अच्छा गाते सभी, और इनका एक्स फैक्टर है, इनका एक्स फैक्टर है इनकी इनकी जो अभी उम्मीदें जो उनकी किरण बन के फूट रही हैं। इनका एक्स फैक्टर ये है, इन्हें ज़िंदगी के बारे में अभी अभी मालूम पड़ा है कि कैसे ज़िंदगी होती है। और काफ़ी लोग तो ऑलरेडी जो जैसे श्रेया की टीम में है 25 के ऊपर, और संजय जी की टीम में है, ग्रुप्स में हैं, कुछ कम कम उम्र के भी हैं और बड़े भी हैं। पर इनकी जो इनको संभालना ही बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी नए नए हैं, तो इनको मोल्ड किया जा सकता है, पर मोल्ड होने को तैयार हो तब ना। क्योंकि इस उम्र में नॉर्मली बच्चे तैयार तो होते नहीं हैं, वो बाद में जब मोल्ड होना चाहते हैं तो फिर मोल्ड नहीं हो पाते। तो अभी एक ही पर बैठे इनके साथ में, मुझे समझ में आया कि इतनी आसान खेल नहीं है इनको इनको मेंटर करना। बट आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट। द बॉटम लाइन इज, और सभी का एक ही ध्येय है कि एक्स फैक्टर का जो अनूठापन है वो आप लोगों के सामने आए। बहुत सारे शोज आपने भी देखे हैं, मैंने किए भी हैं, तो हिस्सा भी बना हूँ। एक्स फैक्टर जैसा शो, ऐसी पायदान, ऐसी टीम ना मैंने कभी देखी है, ना कभी सुनी है, ना हिंदुस्तान ने कभी देखी है। मेरे ख्याल से बहुत बहुत दम चाहिए इतने बड़े शो को ऐसे पैमाने पे खड़ा करना। तो हम यही कोशिश करेंगे कि इन लोगों से जीते कोई भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम कोशिश ये की जाएगी कि पीयूष हो, जैसे कि इनकी आवाज़ अपने आप में अनूठी अलग सी आवाज़ है इनकी। कोई भी गाना गाते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो हर गाने में, और ऊपर से रॉक स्टाइल तो इनकी आवाज़ है, साथ ही साथ सुर में बहुत हैं। और इन्होंने अभी एक सावरिया गाना गाया था, बस रियली रियली इम्प्रेस हुआ जो आपने गाया, जिस पिच में इतनी लंबी सांस है आपकी, बहुत बढ़िया इनकी आवाज़ है। ये है साहित्य जी। साहित्य जी इनका पूरा नाम है, जी नहीं साहित्य जी, है ना, करेक्ट बोला? हाँ, तो साहित्य जी हैं ये, बहुत ट्रेन हैं। अगर इनको अभी मौका दिया जाए प्लेबैक करने का या गाना गाने का, तो ये अभी के अभी तैयार है, इतना अच्छा गाती हैं अनडाउटेडली। अब देखते हैं कि ये एक्स फैक्टर में अपना एक्स फैक्टर किस तरह प्रस्तुत करती हैं। और ये है हमारे प्यारे से बड़ी बड़ी आंखों वाले डिफेंसिव बंगाली शोभन, लिखते हैं शोभन, है शोभन,
है ना, शोभन हो ना, देखा मैंने बोला था ना ये डिफेंसिव वोकल है। ये लिखता शोभन है, SHOVON, पर बोलते हैं शोभन। शोभन है ये, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत गुणी है। जैसे साहित्य है फीमेल में, वैसे मैं कहूँगा मेल में ये है। अपने काम में बहुत अच्छा है, सिंसियर है। थोड़े दोनों को ही परेशानी हो रही है डांसर्स के साथ इनकी जो टांगे होगी तोड़े जा रहे हैं और स्ट्रेचिंग की जा रही है। बट आई थिंक पीयूष और सीमा झा जो है ये कंफर्टेबल ज़्यादा है। बट ये दोनों बहुत कमाल के सिंगर्स हैं। शोभन से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। इसको मैं आने वाले टाइम में टफ से टफ कार्य दूंगा आपको, ताकि आप खूब टफ का भी सुनाओ, है ना। और ये है हमारा मिस्टर, ओ सॉरी, मिस सीमा झा। सीमा झा बहुत शैतान लड़की है, इसके साथ मस्ती करने में मज़ा भी आता है मुझे, क्योंकि ये अलग ही कुछ है। जब भी गाती है, अगर आपको ना पता हो कि दिखती कैसी है, तो आप सोचेंगे कि कोई लता जी की फॉलोअर है, तो ऐसी आएगी एकदम सहमी सी, सकुचाई सी, शर्माई सी, और आता है ऐसे ऐसे आता है। तो ये इसका एक्सपेक्ट है। तो ये है सीमा झा। झा साहब, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हम सबको। हाँ, डांटती क्यों? देख ऐसे अंदर की गुंडा है, गुंडा। तो इसको भी इससे हमने वादा ये किया है कि ये जिंदगी में कभी लड़के हुए कपड़े नहीं पहनेगी, इसमें सूट भी नहीं करते, ये ऐसी ठीक है। तो नहीं, हाँ, नहीं नहीं सूट नहीं करते इस पर, ये अपने इसी वेशभूषा में परफेक्ट है ना। तो ये है हमारे एक्स फैक्टर के 4 मेंबर्स ऑफ द टीम। और मुझे बस यही आपसे कहना है कि give them your blessings, give them your best wishes, give everyone the best wishes. Thank you. मम्मा ट्रैक नहीं है, ट्रैक ही है। हो तुझे लगी ना नजरिया, हो क्यों ना ओढ़ी तू चुनरिया, हो तुझे लगी ना नजरिया, ओढ़ चुनरिया, तिरछी निगाह मेरे दिल पे गिराए। आइए मेरे प्यारे आदित्य नारायण साहब। टीम सोनू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और सोनू जी, आप कहीं जाएंगे, आप लोग भी कहीं जाएंगे, मैं सुनना चाहूँगा। और उनकी जो बाकी ब्रिगेड है, जो उनकी टीम है, उन्हें भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। जोरदार तालियां। तो फोटो चाहिए मेरी, एक मिनट, उनको मेरी फोटो चाहिए। सॉरी, मेरी गलती है, सॉरी। श्रेया जी, सजिया जी और बाकी जी आइए। और साथ ही साथ I would like to call on stage Mr. Danesh Khan from Sony Entertainment Television. दोनों सर ये बताइए 3-4 दिन से आप क्यों नहीं सो पाए, क्या? अरे नहीं, मैं सोया हूँ 20-25 दिन से मैं नहीं सो पा रहा हूँ। मेरा शेड्यूल ऐसा हो चुका है, एक्स फैक्टर और मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स। मैं एक फ़िल्म का म्यूज़िक कर रहा हूँ, उसकी वजह से कुछ गाने, जैसे मुझे अब इसके बाद भागना, एक गाना मुझे गाना है इसके बाद, तो ऐसी लाइफ हो चुकी है मशीन की तरीके से। सो कल थोड़ा सा मुझे पहली बार, अमूमन मैं हमेशा हाई स्पिरिटेड रहता हूँ, लेकिन कल पहली बार मुझे लगा कि थोड़ा सा आई नीड टू टेक सम रेस्ट। पर मुझे रेस्ट का मौका इस महीने नहीं मिलने वाला। थकान की वजह से कुछ गले में असर होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी मुझे गाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गाऊंगा मैं, गला ख़राब हो पड़ा है, भारी हो गया गला, बट हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी उठाई है जी। लोगों को ट्रेन करने की, तो थकान तो आप
हाँ, नहीं, 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 वो बेचारे वैसे भी मेहनती लोग हैं सारे के सारे। चारों जो सिंगर्स हैं, चारों बहुत मेहनती हैं और अपने काम को, चारों क्या मेरे ख्याल से इस पूरे एक्स फैक्टर में जितने भी, इनफैक्ट संजय जी की टीम और श्रेया की टीम के जितने भी सिंगर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिंगर्स हैं। और मैं तो चाहता ही हूँ कि सब के सब अच्छा गाएँ, क्योंकि एक्स फैक्टर की प्रतिभाओं को अपना अच्छा बेस्ट दिखाना ही पड़ेगा, तभी इस शो जितना बड़ा इसको पायदान मिली है उसको जस्टिफाई भी किया जाएगा। इनकी गायकी अच्छी होगी तभी ये जस्टिफाई होगा। देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नहीं मिला, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। कुछ लोगों को फिल्मी गानों से फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को एल्बम से फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को कॉन्सर्ट से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैक्सिमम कॉन्सर्ट से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि सिंगर का धर्म है स्टेज पर गाना मेनली, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी तो लोग गाते ही थे। आपको पता, तानसेन जी वगैरह जितने भी या बड़े पुराने सिंगर्स थे वो सब गाते थे। परफॉर्मेंस सिंगर का धर्म है। तो जब इंसान ऐसे किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से फेमस हो जाता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। अगर उसको कहीं अपने लोकल एरिया में 3,000-2,000 रुपये मिलता होगा एक शो का, तो फेमस होने के बाद में उसको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो क्या उनकी हैंड टू माउथ स्ट्रगल खत्म हो जाती है। पहली बात तो ये है, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने हैंड टू माउथ स्ट्रगल देखी हुई है। स्कूटरों में घुमा हूँ मैं, बसों में घुमा हूँ, ट्रेनों में घुमा हूँ, ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं होते थे हमारे पास में। तो वो जो स्ट्रगल है इनको नहीं होगी वो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। ऑफकोर्स श्रेया घोषाल रियलिटी शो से आई है तो वो भी आगे बढ़ी है। कुणाल गांजा रियलिटी शोज़ में आया था, वो भी आगे बढ़े हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अनुष्का मनचंदा रियलिटी से आई है। सो फ़ायदा होता है, हमेशा होता है, पर किस तरह से होगा ये आपको समय बताएगा। सर अभी बीच में आपने अनु मलिक की जी की तरह टू मच अनु जी की तरह कुछ आपने गाया था, तो उन्होंने कुछ आपत्ति जताई थी कि लोग हाँ। जो कभी भी यूज़ करते हैं मेरी आवाज़, मैं हर जगह अवेलेबल रहता हूँ सब। रियली अच्छा, नहीं मुझे पता नहीं। उनको मुझसे कोई आपत्ति नहीं होगी। उनको पता है कि मैं तो उनकी नकल उनसे भी पहले से उतारता हूँ। जी। Yeah. I'm actually, as an audience, I'm looking forward to the group, because they are really good singers, and they're also bringing a lot of newness to this format on television, and it will be good to see them competing with solo singers like Sahiti, Piyush, Seema, and Shobhan, and the team of Shreya. So the groups are really interesting. तो सोनू जी, टफ कंपटीशन भी होगा सोलो और ग्रुप में, काफ़ी डिफिकल्ट होगा उस चीज़ को जज करना। हाँ, वो आप ही लोग करेंगे, पब्लिक ही जज, इसलिए हमने बोला कि पब्लिक ही जज करे अब, क्योंकि नहीं ऐसा आपने कभी मुझे टेलीविजन पे आप मुझे लड़ता हुआ नहीं पकड़ेंगे कभी भी। नहीं, संजय लीला भंसाली बहुत नामचीन क्रेडिबल डायरेक्टर हैं, और उनको म्यूज़िक निकलवाना आता है, उनको म्यूज़िक बनाना आता है, और अभी उन्होंने पहली बार आपके सामने गाया भी है तो उनको गाना भी आता है। तो मेरे ख्याल से उनको किसी भी टिप की मेरी ओर से ज़रूरत नहीं है। उनका ग्रुप भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई डोंट थिंक ही विल नीड माय टिप्स। सोनू जी, चलते आपकी तरफ से आपके ग्रुप की विशेष और एक गाना कुछ बजाएं आपकी। ये तो सभी के सभी बहुत मेहनती लोग हैं। मेरी इच्छा ये है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, जीतने की बात मत सोचना, अच्छा गाने की बात सोचना। बस हमें जीतने पे ध्यान नहीं देना। जीत उसी की होती है जो अल्टीमेटली अच्छा गाता है। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स आए हैं इंडस्ट्री में जो कि आए थे 2-3 साल के लिए, शोर मचाया, न्यूज़ में छपे, और अभी गायब हो जाते हैं वो, क्योंकि वो अच्छा नहीं गाते थे। और जो अच्छा गाता है वो सुरेश वाडकर जी की तरह अपने 25-30 साल के गाने के बाद में नेशनल अवार्ड लेकर जाता है। तो जो अच्छा गाने वाला होता है उसकी हमेशा इज्जत होती है। तो आप जीतने की बात मत सोचना, यू हैव टू जस्ट सिंग वेल। जो भी मिले आपको ऐसा गाएं, दैट्स व्हाट मेरी ज़िंदगी में ये मानना है। तो आप भी मेरी टीम में है तो आपको ये मानना पड़ेगा बात। आप चारों एक साथ एक कुछ गाना क्या गाएं? आलिज़ कुछ अच्छा गाते हैं, इनके लिए भी होना चाहिए ना वो। आप बताओ। हाँ, नहीं कल होना होगा, ये ठीक बोला। ओके, आप स्टार्ट करो। हम घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
मच सर। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं कह नहीं सकती कि कितना एक्साइटेड हूँ, और हर दिन जब हम मिलते हैं ऐसे लग जाते हैं, जुट जाते हैं टू जस्ट मेक गुड म्यूज़िक। और ये जो सारे हैं ना बंदे, वो सब एक से बढ़कर एक हैं, और सबकी अलग अलग खासियत है, सब में एक अलग सा जज्बा है जो मैं खुद सीख रही हूँ इनसे काफ़ी चीज़ें, जो मुझे लगता है एक्सपीरियंस, जो भूख है एक अच्छा काम करने की, अपनी जगह पहचान बनाने की, उसके पीछे जो मेहनत ये लोग कर रहे हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। एंड मुझे इनका मेंटर बन के आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट, वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस कैटेगरी। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैम। कहीं ना कहीं आप भी देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि यूँ लगता है बहुत शिकायतें होती हैं कि रियलिटी शोज़ होते हैं जिसमें से निकलते हैं, प्रतिभाएं आती हैं, पर वो आगे जाके कहीं लुप्त हो जाती हैं। पर एक्स फैक्टर ने एक ऐसा ज़िम्मा उठाया कि जहाँ पे वो भटक जाते हैं, जहाँ अच्छी प्रतिभाएं को पहले तो निकालने पे काम नहीं ज़्यादा होता है, कि ऑडिशंस लेवल से ही इनको इतनी कड़ी टेस्ट से हम लोगों ने फ़िल्टर करके निकाला है। दे आर रेडी टू रॉक ऑलरेडी, बिकॉज हम लोगों ने वो अच्छों में से भी सबसे अच्छा निकाला है। सबकी एक ख़ास बात है जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं 12 के 12। और इनको मेंटर करके जो इनकी थोड़ी सी भी जो नादानियाँ हैं, टू अंडरस्टैंडिंग द वेज़ टू मेक इट इवन बेटर, उन पे काम किया जा सकता है, विच इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट। आई मे बी टू यंग टू गिव देम एक्सपर्टीज़, बट थोड़ा सा जो भी मैंने इस इंडस्ट्री में आके सीखा है आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम सारेगामा, जब मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद से जो सफ़र रहा है मेरा, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स से। ज़िंदगी में इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं आप, सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल। सो आई इम्पार्ट कि मैं वही अपना जो मैंने सीखा है इनको दूँ, और मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हूँ। ये बस ये मेरे इनको ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो सब जो आ रहे हैं स्टेज पे, वो थोड़ा थोड़ा इनको बांटती रहूँ, और ये बहुत अच्छा करें। इनके लिए मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं। यस यस, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सस्पेंस राइट नाउ। इट हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी टू फाइंड दैट वन, बिकॉज वो बहुत लास्ट मिनट हुआ। मोना शेवड़े जो हमारे टीम में थी, द फोर्थ कंटेस्टेंट, शी हैड टू बैक आउट, एंड I guess you'll have to wait and watch. Last 1, 2, 1, 2, 3, 4. Zooby dooby pampara, zooby dooby parampa. Zooby dooby nache kyun pagal stupid maar. Para para ba zooby dooby pampara, zooby dooby parampa. Hey zooby dooby nache kyun pagal stupid maar. Yeah. मेरी टीम लाजवाब है, अनोखी है, अजीब है, बहुत बड़ी है, तो बस मेरी है, अपनी है। इनके सपने हम लोग पूरे करेंगे। मैं हूँ, श्रेया जी है, सोनू जी है, और ये जिस किस्म की टैलेंट है, इनके सपने तो पूरे होने ही है, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट रैंडम सिंगर्स। वो बहुत तैयारी और कमाल के परफॉर्मर्स है। अगर आप किसी भी एक उठा के देखो तो बहुत ऐसे परफॉर्मर्स है कि वो आज रेडी है सिनेमा के लिए गाने के लिए। तो अगर वो अगले 12 राउंड तक जाएंगे तो देखो कहाँ तक जाएंगे। I'm enjoying it immensely. I feel that, you know, the more the merrier, and the bigger the song and the more powerful it will be. And to be able to mentor and groom a group is very difficult. वहाँ एक इंडिविजुअल होता है, उसका एक परफॉर्मेंस है। मेरे वहाँ पे अगर 4 परफॉर्म कर रहे स्टार साथ में स्टेज पे, एक ने गलती की या एक ठीक से नहीं आया, तो वो 2-3 को लेके तो सबको एक स्तर पे लाना, सबको एक जैसे परफॉर्म कराना, और हर अलग किस्म के परफॉर्मेंस लाना। अभी ये 8 लड़कियाँ क्या गा सकती है एक साथ में? लता जी का गाना गाएंगी, कौन सा गाना गाएंगी, कैसे गाएंगी? तो उनके पास वो गाने को अलग तरीके से पेश कराना। सो ऑल दिस इज वेरी एक्साइटिंग। सो वी आर ऑन, at least I am on my toes because of the category that I've got, and wonderfully talented people. So it's great to be with them. सिखाने क्या वाले हैं एग्जैक्टली इन लोगों? मुझे जो थोड़ा बहुत कुछ आता है भाई, 18-20 सालों में जो मैंने काम किया है, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम किया है, बड़े बड़े सिंगरों के पास गवाया है, बड़े बड़े एक्टरों ने जो शूटिंग के दौरान जो आना चाहिए वो सब चीज़ें दिमाग में रखी है। वो उनको सिखाएंगे, ज़िंदगी के बारे में सिखाएंगे, जो सीखा है। बहुत कुछ है सिखाने के लिए, और उनसे सीखूंगा भी बहुत कुछ मैं। बच्चों से क्या गुजारिश करते हैं आप?
खुश रहे और अच्छा गाए बस. This is when I'll talk about expression. I'll talk about how to perform on stage. I'll tell them what kind of song you should sing, how you should dress, what is it that you will do. मैंने एक्टरों के साथ किया है तो इनके साथ भी करूँगा. इनको मालूम नहीं गाना, मेरा गाना पॉपुलर नहीं है. कोरस करेंगे सर पीछे. मेरा गाना बहुत कम लोगों को याद है. You know, थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची है. No. That we can't do. See how they all are singing, how they all sang, how गुनगुनाओ. हाँ आप गाइए सर. आप लोग गाइए, चलिए. मैं आपके साथ, मैं ताल में चुप हो जाता. सर हमारे लिए भगवान है, हमारे गुरु बंधु है, तो हम सजदा हमारा नाम है ग्रुप का, तो भगवान की इबादत, तो हम हमारे सर की, हमारे भगवान की इबादत करते हैं, तो हम यही गाना पेश करेंगे. सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं. सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं. सजदा. Thank you. दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं. अब झांझर के इस बॉलीवुड सेंसेशन प्रोग्राम से नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा बैक ऑफ द स्क्रीन जानकारी, बैक ऑफ द कैमरा जानकारी जो आप देखेंगे, जिसको एंजॉय करेंगे. तब तक मुझे इजाज़त दें. मीठा है कोसा है बारिश का भूसा है, कोसा है बारिश का भूसा है. जल 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 बहता चल. नन्ना रे 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 बरसो रे. घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. सर हमारे लिए भगवान है, हमारे गुरु बंधु है, तो हम सजदा हमारा नाम है ग्रुप का, तो भगवान की इबादत, तो हम हमारे सर की, हमारे भगवान की इबादत करते हैं, तो हम यही गाना पेश करेंगे. सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं. सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं. सजदा. Thank you.